हेलो स्टूडेंट, आई एम पूनम एंड वेलकम यू टू माय चैनल। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से एक प्रीवियस एग्ज़ाम लेके आई हूँ, जो कि हमारा एग्ज़ाम है इसरो का, ISRO इसरो लाइब्रेरियन असिस्टेंट। और ये हमारा पेपर है 2016 का। तो जो लास्ट वाला पेपर था राजस्थान अटेंडेंट का, वो मेरा आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है 100 मार्क्स का। और इसरो में 16 क्वेश्चंस का पेपर होता है। ओके, तो आप इन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इसमें जो 16 क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने आपको इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 30 एंड 30 में। तो आज मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊँगी, 30 नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं इसकी पार्ट 1 की सीरीज़ पे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को और इन्हें ध्यान से करते हैं। यूनेस्को द्वारा डैश को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये कॉपीराइट दिवस? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल को। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुसंधान प्रक्रिया आरंभ करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कदम है? कौन सा प्रथम कदम है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, समस्या की पहचान। ओके, समस्या की पहचान। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, RDA डैश से संबंधित है। हमारा जो RD होता है किससे संबंधित होता है? ये हमारा संबंधित होता है ऑप्शन नंबर बी, सूचीकरण से। इसका राइट आंसर क्या है हमारा? सूचीकरण से RDA संबंधित है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेब 2.0 अनुप्रयोग में टैगिंग को डैश कहते हैं। तो वेब 2.0 जो है हमारा, उसके अनुप्रयोग में टैगिंग को हम क्या कहते हैं? फॉक्सोनोमी। ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, PBBS डैश से संबंधित है। ये जो हमारा PBS है किससे संबंधित है? बजटिंग से। किससे? बजटिंग से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक पुस्तक के मूल पाठ के पूर्व एवं तदंतर पन्नों की डैश कहते हैं। तो इसमें लिखा है जो तदंतर पन्नों को डैश कहते हैं पूर्व, तो इसका राइट आंसर है हमारा अंतिम पन्ने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संक्षेपीकरण सेवा डैश उपलब्ध करता है। क्या करता है संक्षेपीकरण? सेवा डैश उपलब्ध कराता है। कौन सी कराता है? लेख का संपेश सहित संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडिया प्लेन में कौन से कैनन का प्रयोग किया जाता है? आइडिया प्लेन में कौन से कैनन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभिलक्षण का कैनन। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक अमूल्यकांतिक अपक्रम एवं असंगठित तथ्यों को डैश कहते हैं। किसे डैश कहते हैं हम? हमारा आंसर है डेटा को, ऑप्शन नंबर ए, अपक्रम एवं असंगठित तथ्यों को हम डेटा कहते हैं। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, TTC का प्रथम संस्करण में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था TTC को? 1876 में। ओके, TTC का जो प्रथम संस्करण था
वो 1876 में प्रकाशित किया गया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। DOI का अर्थ है, DOI का अर्थ क्या है हमारा? इसका अर्थ है हमारा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर विकास डैश में किया गया, कोआ का विकास डैश में किया गया। तो इसका राइट आंसर है हमारा कटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड, न्यूजीलैंड। कहाँ किया गया कोआ का विकास? कपिटो कम्युनिकेशन लिमिटेड, न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। DDC में शिक्षा संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। DDC में शिक्षा डैश संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा 370, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ई बुक से क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट, ई बुक से हम क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्रस्तुत कोई भी पुस्तक। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रस्तुत कोई भी पुस्तक, ये हमारा क्या होता है? ई बुक्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। AACR 2 संस्करण में स्टेटमेंट को डैश में लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्टेटमेंट को? हम लिखते हैं ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है इंडो अरेबिक। ओके, क्या लिखते हैं? इंडो अरेबिक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम डैश में प्रकाशित किए गए। कब किए गए थे हमारे ग्रंथालय के 5 नियम? 1931 में, ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा पच सन में है? कौन सा है सन में? इसका राइट आंसर है हमारा यूनिट्रम, ऑप्शन नंबर सी, यूनिट्रम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 18। प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन डैश के अभिभाव की ओर अक्सर होता है। तो हमारा किसकी तरफ अक्सर होता है? इसका राइट आंसर है हमारा लोट का नियम, ऑप्शन नंबर डी, लोट का नियम। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पुस्तक के कॉल संख्या का अर्थ है, पुस्तक के कॉल संख्या का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है हमारा? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए एवं बी। पुस्तक संख्या, वर्ग संख्या, ये हमारा दोनों कॉल संख्या का अर्थ है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कंपेंडेक्स के लिए ऑनलाइन डाटाबेस है। तो इसका क्या आंसर है हमारा? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभियांत्रिकी। क्या है? अभियांत्रिकी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पेंडेंट किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं? पेंडेंट किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं? तो ये इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। पेंडेंट प्राथमिक के सूचना स्रोत हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ALU का अर्थ है, ALU का अर्थ हमारा क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के डैश सही हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका निर्देशिका। ये हमारे क्या निश्चित करने के पत्रिका निर्देशिका सही है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ग्रंथ सूची के जनक किन्हें माना जाता है? ग्रंथ सूची के जनक किन्हें माना जाता है? ग्रंथ सूची के जनक माना जाता है हमारे कॉनरेड गैसनर को। ओके, ऑप्शन नंबर बी, कॉनरेड गैसनर को। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
हमारा 25 क्वेश्चन नंबर कहता है भारत में ETD डाटाबेस डैश द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा, ये किया जाता है हमारे शोध गंगा के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शानन वियर द्वारा संचार का गणितीय सिद्धांत पहली बार डैश में प्रकाशित हुआ था। तो ये हमारा कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था हमारा 1948 को। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डैश को बौद्धिक संपत्ति अधिकार सुरक्षा दिया गया है। तो बौद्धिक संपत्ति अधिकार सुरक्षा किसे दिया गया है? हमारे इन सभी को, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये तीनों ही हमारे बौद्धिक संपत्ति के अधिकार हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में 1954 के लीगल डेटाबेस अधिनियम का प्राधिकार डैश संख्याओं की सार्वजनिक ग्रंथालयों को है। तो इसकी संख्याओं का बताना, हमारे जो ये डेटाबेस अधिनियम है हमारे पदाधिकार, इसकी कितनी संख्या है सार्वजनिक ग्रंथालयों की? तो इसकी संख्या है हमारी 4। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए का 4, ऑप्शन नंबर ए 4। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंस्टॉक का विषय इंस्कम से हुआ है तथा डैश के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ये इंस्टॉक्स का जो विलय था वो इंस्कम से था। तो ये किस नाम से, पहले ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानता है ऑप्शन नंबर बी, निस्केयर के नाम से। ओके, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, ग्रंथालय एवं अन्य सूचना केंद्रों पर ICT का प्रभाव क्या है? हमारा प्रभाव, तो इसका राइट आंसर है हमारा, इसका जो हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों हमारे राइट आंसर है। इसका राइट आंसर सी, जैसे कि ICT ने अंकीय फॉर्मेट में सूचना सर्जन का संभव बनाया है। बी, ICT ने ऑनलाइन एक्सेस एवं फाइल अंतरण को संभव बनाया है। ऑप्शन नंबर सी, ICT ने सूचना संसाधनों की नेटवर्किंग एवं साझेदारी को संभव बनाया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? डी। तो चलिए हमारी इसकी सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे इसके 30 क्वेश्चन के साथ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आप इन पेपर्स को सुन करके, जान करके भी थोड़ा सा आइडिया लगा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। एक मोस्टली मेरे पास में एक ही साइड की तो पेपर्स नहीं हैं, बट फिर भी जितने अलग अलग उसके पेपर हैं उसमें भी क्वेश्चंस हमारे रिपीट हुए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के अगली सीरीज़ में, इसकी सेकंड सीरीज़ में। तो जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।